इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया कि 28 अरब रुपए का वो पैकेज दिया जाए, लेकिन उसके साथ उससे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गईं, जिसम में साबिका हुकूमत कह रही है कि हम बेहतरी की जानिब चीज़ों को ले जा रहे थे। ये हुकूमत में आने के बाद चीज़ें एकदम से आपने देखी, डॉलर की कीमत बड़ी महंगाई हुई और उसके बाद फैसले लेते लेते काफ़ी वक्त हो गया। अब ये जो काम किया गया है इस हुकूमत की जानिब से, वो समझते हैं कि वाकई को रिलीफ किया या वो मज़ीद तकलीफ का अमल होगा? देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कुछ भी मिले लोगों को वो थोड़ा सा उनको रिलीफ तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो सूरत हाल है सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मेरा ख्याल है वो उसमें ज़्यादा खराबी आई। पिछली हुकूमत ने जो रिलीफ दिया था उस वक्त क्रूड की कीमतें जो थी वो $80 पर बैरल पे थी, लेकिन हमने देखा कि अप्रैल के महीने में मई में कल की कीमत जो थी वो $117 पर बैरल पे पहुंच गई थी। तो एक तो कीमतें आलू मंडी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो अगर पीटीआई भी हुकूमत में होती तो शायद उसको भी अपनी कीमतों को रिवाइज करना पड़ रहा होता जो पेट्रोल पे रिलीफ पैकेज दिया था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सारा जो मीडिया में डिस्कशन हो रही है वो रुपयों के बारे में हो रही है कि फिस्कल डेफिसिट था, रुपए कहाँ से आएंगे। ये असल इशू डॉलर डेफिसिट है। रुपए जो थे वो तो जैसा शौकत तरीन साहब ने या मुजम्मिल साहब थे उन्होंने बताया होगा कि एफपीआर ने तो अपना टारगेट जो है उससे ज्यादा अचीव कर लिया रेवेन्यू का। तो रुपयों में जहां तक सब्सिडी का मसला था वो इतना बड़ा इशू नहीं था। असल इशू ये बनना शुरू हो गया कि जब सियासी अदम इस्तेहकाम शुरू हुआ, चाइना ने अपना रोल ओवर जो है वो होल्ड कर लिया, सऊदी अरब ने अपना रोल बैक होल्ड जो उन्होंने सपोर्ट देनी थी या डॉलर जमा कराने थे स्टेट बैंक पे वो उन्होंने रोक दिए। IMF ने अपने जो थी मुज़ाकरात वो तअत्तुल का शिकार हो गए, तो पाकिस्तान के पास एकदम से डॉलर्स की कमी आ गई और वहाँ पे अब ये इशू बन रहा था कि आपका फरवरी में आपके पास रिजर्व से $16 अरब के स्टेट बैंक में मार्च के महीने $6 अरब निकल गए। तो आप अगर फौरी तौर पर डॉलर्स ना आते तो ये जितनी ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत कंज्यूम हो रही थी इनको इम्पोर्ट करने के लिए 2 महीने बाद डॉलर कहाँ से आएंगे, तो ये एक इशू बन गया था। और डॉलर का जो लिंक हो गया IMF के प्रोग्राम के साथ कि IMF का प्रोग्राम बहाल होगा तो फिर डॉलर मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। हुकूमत को चाहिए था कि वो आते ही या तो ये सब्सिडीज रोल बैक कर देती, कम से कम उसका जो डॉलर की रुपये की कीमत पे प्रेशर पड़ा वो ना पड़ता। तो अगर वो 17 अप्रैल को आते ही कहते हैं कि जी हम इसको सब्सिडी को रोल बैक कर रहे हैं, तो आज रुपया जो है वो 185 रुपये डॉलर पे होता, वो 202 पे ना होता। लेकिन चले देर आज दुरुस्त आए। अभी ये जो रिलीफ फराहम किया गया है, पहले ये मिल रहा होता था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए जो सर्वेस किए गए थे जिसका भी स्कोर 30 होता था या 30 से नीचे था, उन सबको ये मिल रहा था और वो तकरीबन 8 मिलियन घराने थे जिनको कि ये मिल रहा था। 80 लाख घरानों को ये पैसे मिल रहे थे। अब उन्होंने उसमें 6 मिलियन घरानों का मजीद इजाफा कर दिया। अब ये कर दिया कि जिसका स्कोर 35 होगा या 35 से कम होगा उन सबको मिलेगा। तो ये तकरीबन 14 मिलियन घराने बन गए, लेकिन 14 मिलियन घरानों के लिए 2000 रुपया अभी वन ऑफ ये पेमेंट है, ये माहाना पेमेंट नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो कल लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो 28 अरब रुपए इस्तेमाल किया। तो 28 अरब रुपए अगर आप 14 मिलियन घरानों को देंगे तो ये सिर्फ एक ही दफ़ा की पेमेंट होगी, चाहे उसको आप मंथली समझ लें, क्वार्टरली समझ लें। अब देखना ये है कि क्या इसको हुकूमत जो है क्या वो सस्टेन करेगी। यानी इसकी एक ट्रेड ऑफ तो ये हो सकती थी कि अगर आपका 125 अरब रुपए का माहाना सब्सिडी पैकेज का बिल था तो चले उसमें से अब 28 अरब 30 अरब जो भी है उसको कर दिया जाए को अगले 5-6 माह के लिए अगले बजट में, जब तक के पेट्रोल की कीमतें एतदाल पे नहीं आती। लेकिन अगर ये सिर्फ वन ऑफ पेमेंट है तो फिर जाहिर है कि लोगों को शायद और स्पेशली जिस इनकम ब्रैकेट को हुकूमत जो है सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर साहब आपने बड़ा वाज़ेह तौर पर कर दिया ये। अच्छा, ये सिर्फ वन टाइम पेमेंट है जिसको ऐसा लग रहा है कि शायद ये अब मुस्तकिल रिलीफ की वो चीज़ होगी। देखिए आपकी टोटल जो कल की जो वज़ीर आज़म की जो अनाउंसमेंट थी, अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या पेट्रोलियम की कोई नोटिफिकेशन आ जाए मंडे को तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कल की जो तकरीर में उन्होंने कहा 28 अरब रुपए की सब्सिडी हम दे रहे हैं। जी हाँ। और ये 14 मिलियन घरानों को दी जाएगी। ये जो मैंने आपको फार्मूला समझाया इसका कि पहले जिनका स्कोर 30 या 30 से कम था उनको सबको मिल रहे हैं, वो मिलते रहेंगे। अब उसमें ये किया उन्होंने कि उस स्कोर को बढ़ा के 35 कर दिया
यानी इसमें कुछ वो लोग भी आ जाएंगे जिनके पास या मोटरसाइकिल हो या रिक्शा हो, तो वो कुछ लोग उसमें आ जाएंगे। 6 मिलियन घराने मजीद इसमें इजाफा हो गया, तो 14 मिलियन घरानों को अगर आपने 2000 रुपया देना है तो 28 अरब बना। तो और उन्होंने 28 अरब ही का ऐलान किया है, तो मुझे तो ये वन ऑफ सब्सिडी जो है वो लग रही है। हाँ, अगर वो कहते हैं कि 28 अरब रुपए माहाना की सब्सिडी, तो फिर आप कह सकते थे कि अच्छा ये तो 2000 रुपये 28 अरब माहाना दे सकते हैं, ये कैपेसिटी है हुकूमत के पास कि 28 अरब रुपए की माहाना सब्सिडी कहीं से हो? देखिए मतलब वो आप अपने जो पीएसडीपी को श्रिंक करके या बाकी एक्सपेंडिचर्स को प्रायोरिटाइज करके, हाँ। इस वक्त भी तो हम दे रहे हैं ना, इस वक्त भी तो 130 अरब रुपए माहाना जो है हम इस पेट्रोलियम ठीक। की अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।